हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। राधे राधे टू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट सब लोग जुड़ जाओ, आ जाओ एकदम जल्दी से। बेटा, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज सही से मिल रही है? आर यू गेटिंग माई वॉइस क्लियर? सभी बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सारे बच्चों को मेरी वॉइस नीट एंड क्लीन मिल रही है? अगर मिल रही है तो एक बार सब लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में, अपने चैट बॉक्स में चैट कर दें बेटा। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए फटाफट सब लोग, आ जाओ जल्दी से बेटा। बस 1-2 मिनट का टाइम और लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर दें। थोड़ा सा सिस्टम एक प्रॉपर वे में आ जाए। यस, अब देखो एक बार वॉइस क्लियर है? बेटा एक बार बताइए, क्या अब आवाज आ रही है अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एवरीथिंग इज ओके ना? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाओ, फिर मैं एक बार क्लास स्टार्ट करता हूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम डॉक्टर SBS यादव। बेटा मेरा नाम SBS यादव है और मैं फैकल्टी ऑफ मैथ्स हूं। अच्छा, इको हो रही है बेटा? अब ठीक आ रही है? बेटा एक बार बताइए, क्या अब आपको मेरी आवाज प्रॉपर और सही मिल रही है? बेटा 1 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद प्रॉपर चलेगा। थोड़ा कोऑपरेट करिएगा प्लीज। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो, जो बच्चे अभी इस बैच से जुड़े नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक महासंगम बैच है, बैच नंबर 4। बेटा बैच नंबर 4 है ये, महासंगम बैच नंबर 4, जिसको आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जिसकी मैथमेटिक्स की पहली क्लास है। आई थिंक इससे पहले 1-2 क्लास सुबह शायद हो रखी है, शायद काजल मैम की क्लास हुई है, शायद धर्मेंद्र सर की ज्योग्राफी की क्लास हुई है। तो बस ये समझ लीजिए कि जिन बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आता, दिस इज वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की पहली क्लास है और आपको पहली क्लास से जुड़ना होगा और बहुत अच्छी तरह से जुड़ना रहना है। एक भी क्लास मिस नहीं करनी। और मैं सारे बच्चों से कहना चाहता हूं
कि अगर लाइव क्लास में रहोगे, तो आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा और साथ ही साथ आपकी क्वेरी भी निपटती चलेगी। हालांकि मैं डाउट सेशन अलग से भी करूंगा, मैं सारा आज स्कीम बताऊंगा आपको कि हम लोग इस बैच में स्पेशली मैथमेटिक्स कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे आ जाओ, ये महासंगम बैच है, बैच 4। सब लोग इसको जितनी जल्दी हो सके इनरोल कर लें, इसको ज्वाइन कर लें। इसमें मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ा रहा हूँ और बाकी सारे टीचर्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मैथ का सिलेबस बता दें। मैथ का सिलेबस क्या है, सारे बच्चे आराम से सुनो और देखो। हम मैथ के सिलेबस की बात कर दें बेटा, तो मैथ का सिलेबस देखो, मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ बेटा 2 भागों में बटा हुआ है। इतना बेहतरीन पढ़ा के भेजूंगा आपको मैथमेटिक्स, इतना गणित अच्छा आपका कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा भाई। टीचर अगर आपसे टाइम मांगे तो आप ये समझ लीजिएगा उसको थोड़ा टाइम दीजिएगा, तब वो अच्छा और बेहतर पढ़ा पाएगा। इधर ध्यान दो, मैथ्स की बात करें तो बेटा इसके 2 सेक्शन होते हैं, एक अर्थमेटिक होता है, और एक एडवांस होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के 2 सेक्शन है, अर्थमेटिक और एडवांस। क्योंकि मुझे ये चीजें क्यों बतानी पड़ रही हैं, इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि आज हम पहला बैच स्टार्ट कर रहे हैं और पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और 0 से करवाएंगे, बिल्कुल जीरो से। मतलब जिनको मैथ कभी जिंदगी में नहीं आता उनको मैथमेटिक्स का हीरो बना के भेजूंगा। और ये मेरा मतलब मेरे मुंह से निकली हुई सिर्फ बात नहीं है, ये मेरा कमिटमेंट है आपके प्रति। और ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे समय गुजरेगा, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, आपको ये चीज बिल्कुल बहुत प्यार से समझ में आ जाएंगी कि सर ने जो बोला है वो ही हो रहा है। इधर ध्यान दो बेटा, अर्थमेटिक सेक्शन को मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और एडवांस सेक्शन को एक दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, शायद डीपी सर नाम है उनका। वो एडवांस को पढ़ा रहे हैं, मैं अर्थमेटिक को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अर्थमेटिक में हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं एक बारी वो डिस्कस कर लें, और उसके बाद आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो भी आपको बता दें। देखो, पता है अर्थमेटिक की जान क्या होता है? चलो आप लोग कमेंट में बताओ, अर्थमेटिक में क्या चीज सबसे पहले हमें समझ आनी चाहिए, एक बार कमेंट में बताओ आप लोग कि अर्थमेटिक में क्या ऐसी चीज है जो सबसे पहले पढ़ें तभी अर्थमेटिक के सारे और सेक्शंस क्लियर होते हैं। हाँ, कुछ बच्चे एलसीएम एचसीएफ बता रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ परसेंटेज बता रहे हैं, कुछ नंबर सिस्टम बता रहे हैं। और मैं एक चीज बता दूं, जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आती ना, बिल्कुल भी, उनकी तो गारंटी ले रहा हूं कि उनको तो 100% सारा मैथ आएगा, 100% है इस बात की। देखो भाई साहब, पवन है, वो हमारे आंसर दे रहे हैं टिक्नोमेट्री, उनको यही नहीं पता कि अर्थमेटिक में टिक्नोमेट्री आता ही नहीं। इधर आओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं नंबर सिस्टम, कुछ बच्चे कह रहे हैं परसेंटेज, और ज्यादातर बच्चे परसेंटेज कह रहे हैं, कुछ बच्चे एलसीएम एचसीएफ भी कह रहे हैं। इधर ध्यान दो, चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। अर्थमेटिक की जो जान है ना बेटा, इसको एक बार मैं हटा देता हूं। अर्थमेटिक की जो जान है, जिसके बगैर अर्थमेटिक चल नहीं सकता, अगर उसकी बात करूं तो वो है बेटा आपका परसेंटेज, प्रतिशतता, परसेंटेज। यानी अगर मैं परसेंटेज नहीं पढ़ाऊंगा आपको तो बताइए क्या मैं प्रॉफिट लॉस सही से बता सकता हूं? नहीं बता सकता। अगर मैं परसेंटेज नहीं पढ़ा सकता, अगर मैं परसेंटेज नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे से प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकता। मैं साथ ही साथ आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बता सकता। इवन आपको विश्वास दिलाऊं कि टाइम एंड वर्क भी अच्छे से नहीं बता सकता, क्योंकि टाइम एंड वर्क में भी परसेंटेज कई मर्तबा यूज होती है। और भी जैसे मिक्सर एंड एलिगेशन है, वो भी नहीं बता सकता। सभी को राम राम बेटा, बिल्कुल सभी को नमस्कार, बिल्कुल बेसिक से, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो भाई, ये है महासंगम बैच, पहले समझ लो सब लोग। पता है ऑनलाइन क्लास की सबसे एक बड़ी समस्या क्या है? बच्चों को लगता है बस आओ और लग जाओ और पढ़ा के निकल जाओ। ऑफलाइन की सबसे खूबसूरत बात क्या थी कि बच्चे को पहले महसूस कराओ कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। बच्चे को यह विश्वास दो कि बेटा चिंता मत करना, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और सारी चीज समझ में आएंगी।
तो वो अपने मन में उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता था कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो यही बात मैं आप लोगों के बीच कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा टाइम दोगे। दिस इज, देखो ये है महासंगम बैच, और इसकी ड्यूरेशन पता है आपको कितनी है? 1 साल। 1 साल मैथमेटिक्स की रोज क्लास होगी बेटा, मनसा कुमार, रोजाना क्लास होगी, डोंट वरी। इधर देखो, 1 साल का हमारा बैच है बेटा, 1 साल का। तो इसका मतलब है कि हम एसएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट, हम सिर्फ एसएससी के लिए नहीं पढ़ रहे, दिस इज नॉट ओनली फॉर एसएससी। हम एसएससी भी करेंगे इसमें, हम रेलवे भी करेंगे इसमें, हम इसी में आपका सीपीएफ भी करेंगे, हम इसी में आपका सीडीएस भी करेंगे, हम इसी में जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं उन सबको इसमें पढ़ाने वाले हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब इतने बड़े स्तर पर अगर हम किसी कंटेंट को लेके चल रहे हैं तो आप मुझे उम्मीद दोगे, आप मुझे थोड़ा टाइम भी तो दोगे। विदाउट टाइम कैसे पॉसिबल होगा कि आओ और लग जाओ? नहीं नहीं बेटा, देखो एक चीज अपने मन में पहले सेट कर लो। सबसे जरूरी बात यह है, क्या आपको लगता है कि आपको मैथ आता है, और क्या आपको यह लगता है कि आपको मैथ नहीं आता? सबसे पहले आप यह समझ लो, सबसे पहले आप यह समझ लो कि हमें मैथ आता है कि नहीं। अगर हमें मैथ नहीं आता तो हमें टीचर की सुननी है, अगर हमें मैथ नहीं आता तो हमें टीचर की बात सुननी है। देखो एक बार बार एक ही चीज कहता हूं कि आप मुझे फॉलो करिए, आप अपने जीवन का 1 साल मुझे दे दीजिए, ये सोच के दे दीजिए कि ये टीचर हैं और टीचर मेरा कभी बुरा नहीं करेंगे। भाई साहब अगर ये सोच के मेरे साथ बढ़ोगे ना आप, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि किसी भी एग्जाम में बैठोगे, किसी भी एग्जाम में, मैं अपने सेक्शन की बात करता हूं, मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और इस बात की गारंटी दी जाती है, मेरा नंबर, मैं आपको धीमे धीमे आपके साथ जैसे जैसे समय गुजरेगा तो आपको तुरंत चीजें समझ में आती जाएंगी कि हाँ सर क्या बोल रहे थे। तो बेटा एक बार मुझ पे भरोसा करो और लंबा भरोसा करो, ऐसा नहीं कि बस 2 दिन का भरोसा है, तीसरे दिन खत्म। मैं डील करूंगा भाई, मैं खुद सीजीएल मैंने पास किया हुआ है, मैंने खुद सीडीएस भी पास किया हुआ है, मैंने जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं लगभग सारे क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। और मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में भी हूं। तो आप एक बात जान लो कि जो टीचर ऑलरेडी इस तरह के एग्जाम को पास कर चुका है तो उसको टाइम दोगे ना, तभी वो चीजों को आपको लेके सामने आ पाएगा। तो सभी बच्चों को आई लव यू ऑल, बस ये भरोसा करके मेरे साथ जुड़े रहिए कि सर जैसा हमें ट्रीट करेंगे, सर जैसा हमको बोलेंगे, सर कहेंगे ये क्वेश्चन लगा दीजिए, तो चाहे हम खाना खाए ना खाए हम वो क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। तो मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों इस उम्मीद के साथ जुड़िएगा। ये महासंगम बैच है, महासंगम है तो भाई साहब बड़ी बात है, और बड़ी बात है तो थोड़ा उसके लिए टाइम दीजिएगा, ठीक है। चलो आओ, तो देखो भाई हम सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको परसेंटेज, क्योंकि अगर परसेंटेज नहीं पढ़ाया तो 70% सिलेबस ऑफ द अर्थमेटिक चला जाएगा गायब। यानी देखो यहां भी परसेंटेज ही लिख दिया 70%, 70% सिलेबस आपका लटक जाएगा। और यह गलती हम कर नहीं सकते। अभी हम टाइम एंड वर्क भी स्टार्ट कर सकते थे, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे क्योंकि परसेंटेज नहीं आता। तो पहले करेंगे परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज के बाद जैसे जैसे आप बता दोगे सर ये टॉपिक करा दो, ये टॉपिक करा दो, हम सब कुछ करा देंगे। चलो आ जाओ बेटा, पहले आप सब लोग समझ लो कि हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं। देखो मैथ का सिलेबस है अर्थमेटिक का, तो हम आज तो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले सिलेबस बता रहे हैं। सिलेबस में हम लोग क्या पढ़ाएंगे? एवरेज पढ़ाएंगे, यानी औसत, हिंदी में जिसे औसत बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट में 2 चीजें आपकी होंगी, एसआई और सीआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, करेक्ट। हम टाइम एंड वर्क भी पढ़ाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ाएंगे, जिसमें बोट एंड स्ट्रीम भी आ जाएगा, और साथ ही साथ आपका वो जो रनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। ट्रैक वाले, रेस वाले, रनिंग कह लो या रेस कह लो, हाँ हिंदी में भी बोलूंगा, परेशान मत हो, आराम से चलो, ठीक है। यानी इसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस में हम टाइम एंड डिस्टेंस तो पढ़ेंगे ही, बोट एंड स्ट्रीम भी पढ़ेंगे, और आपके रेस वाले क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। परसेंटेज जो तो आज हम स्टार्ट ही कर रहे हैं और सबसे शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज हो गया बेटा। प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे, डिस्काउंट पढ़ाएंगे,
रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, साथ ही साथ एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे, और 10वां सेक्शन फंडामेंटल अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होंगे। इधर देखो, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, संक्रियाएं कह लो एक तरह से कि अंकगणितीय संक्रियाएं, जिसमें हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा और बताते हैं, और कंप्यूटेशन ऑफ नंबर्स भी पढ़ाएंगे बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम पे थोड़ी चर्चा करेंगे सर के साथ, क्योंकि कुछ टीचर होते हैं वो नंबर सिस्टम को एडवांस का हिस्सा मानते हैं, और कुछ टीचर हैं जो इसको अर्थमेटिक का हिस्सा मानते हैं। यानी नंबर सिस्टम के दो सेक्शन, नंबर सिस्टम को एडवांस में भी पढ़ाया जाता है, अर्थमेटिक में भी पढ़ाया जाता है। अब वो हम आपस में डिस्कस कर लेंगे कि सर आप नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। अगर पढ़ाएंगे तो ठीक है, और अगर नहीं पढ़ाएंगे तो नंबर सिस्टम को मैं करा दूंगा। डाटा इंटरप्रिटेशन, एक्चुअली ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये सारा है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा है कि जो हमने सब कुछ पढ़ लिया उसका निचोड़ है एक तरह से। देखा ना, डाटा इंटरप्रिटेशन में जो आपके डीआई के क्वेश्चन होते हैं उसमें होता है क्या, परसेंटेज का क्वेश्चन भी होता है, रेशियो का भी होता है, ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप के, यानी लगभग जो चीजें हम पढ़ चुके होते हैं, एवरेज का भी होता है, सब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप भी उसमें हम पढ़ेंगे, और मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे। यानी कि हम 15 टॉपिक्स करने वाले हैं, 15 टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। यानी अर्थमेटिक में कितने सेक्शंस होंगे, 15। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम, वो सॉरी परसेंटेज। चलो ध्यान दो, अब मैं परसेंटेज की थोड़ी बात कर लूं, पहले कुछ बेसिक बताना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखो, ये स्क्रीन ठीक है, ग्रीन से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर किसी को हो, कभी आई कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होती है और कुछ भी होती है, ठीक है, तो वो आप कमेंट कर दें तो मैं बदल दूंगा। परसेंटेज का पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, और मैं ये मान के चल रहा हूं, सुन लो सब लोग अच्छा बेटा, कुछ नो प्रॉब्लम। कैसी स्क्रीन करना चाहते? अरे यार, तुम लोगों की सबकी अलग अलग डिमांड होती है, बदल दो इसको। अच्छा, ब्लैक पेन यूज कर लो, चलो लो ब्लैक पेन यूज कर लिया, चलो ठीक है। परसेंटेज, यानी हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। पहले उसके बारे में कुछ बेसिक बात करेंगे, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मैथमेटिक्स में यानी गणित में, मैथ में कुछ नहीं आता। ठीक है, इतनी चीजें मैं मान के चल रहा हूं, और अगर इतनी चीजें मैं मान के चल रहा हूं तो फिर आराम से बैठ के सुनो, पेन कॉपी लेकर रगड़ने पे मन लग जाना, पहले आराम से सुनो। ठीक है, बिल्कुल आराम से सुनो। परसेंटेज, प्रतिशतता, यानी इसका साइन ये होता है। ठीक है, परसेंटेज का ये चिन्ह होता है, इसका मतलब हम 1/100 या इसी को 1% भी कह सकते हैं। आराम से सुनना, भी कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं बार बार आपको टोकूंगा कि आराम से सुनते चलना। ठीक है, सर जी ब्लैक कर दो इस जी स्क्रीन, लो भाई ब्लैक कर देते हैं। डिमांड तुम लोग करते रहते हो लगातार। अरे भाई, ये कर लेते हैं, ये नहीं, ये ठीक है, इस पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग अपनी डिमांड समेट के रख लो, अब मैं किसी की डिमांड नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं दोबारा से ये सारी चीजें लिख के बताता हूं। परसेंटेज, अब यही स्क्रीन रहेगी और इसी पे पढ़ो आराम से। अब मुझे देख लेने तो, सही दिख रहा है, ये कलर में ठीक आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो व्हाइट लिख दूंगा मैं। परसेंटेज, चलो मैं व्हाइट ले लेता हूं, डोंट वरी, परेशान मत हो। यानी हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता, आराम से सुनते चलना। भी मेरे पास पीपीटी भी बनी है, मेरे पास सब कुछ रेडी है। पहले मैं बेसिक में आपको लेके जाऊंगा, और बेसिक के दर्शन एक बार अच्छे से हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आराम से सुनो। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। अब आराम से काम पे ध्यान भी देते चलो, और ये चीजें भी करते चलो। इधर ध्यान दो,
परसेंटेज यानी प्रतिशतता। अब सबसे जरूरी बात है कि परसेंटेज होता क्या है। तो दो चीजें हैं परसेंटेज पे जो विशेष हम लोगों को स्टार्टिंग में समझने की जरूरत है और जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। पहली चीज क्या है? पहली चीज यह है कि फ्रैक्शन, यानी जिसे हिंदी में हम लोग भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी एक्स अपॉन वाई, या छोड़ो एक्स वाई, छोड़ो एक्स वाई से तो तुम पहले ही घबराते हो। जैसे हमने लिखा 3/4, यही भिन्न होता है, यानी फ्रैक्शन यानी 3/4। अब कुछ बच्चों के मन में यह चल रहा होगा, सर कमाल कर दिया आपने, हम तो पढ़ रहे हैं परसेंटेज और आपने यहां पर डाल दी भिन्न, यहां पर तो आपने फ्रैक्शन डाल दी। बेटा फ्रैक्शन डालने के पीछे एक रीजन है, अभी इसी चीज पे फिर से आते हैं। आप जानते हो परसेंटेज का मतलब होता है, इधर देखो ये साइन है परसेंटेज का, इसी को हम 1% भी कह दें क्योंकि एक सम में मल्टीपल है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी को हम 1/100, आप शुद्ध भाषा में ऐसे लिख लो कि अगर हम कहीं से परसेंटेज का साइन हटाना चाहते हैं, यानी हम परसेंटेज का साइन हटाना है तो हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से क्या करेंगे? डिवाइड। अगर हमें परसेंटेज का साइन हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। छोटी छोटी चीजें बताऊंगा और ये बड़ा काम करने वाली है, ठीक है। इधर देखो, परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। बेटा किससे करेंगे? और अगर परसेंटेज लगाना है, अगर परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीपल करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड, और अगर परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीपल। इस बात का मतलब क्या हुआ? इधर देखो, जैसे इधर देखो, अगर लिखा है 20%, अब ये चाहते हैं कि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, यानी परसेंटेज का साइन हट जाए। बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर परसेंटेज का साइन हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी हम ये चाहते हैं कि ये साइन हट जाए, तो हम क्या करेंगे? 20 में किससे डिवाइड कर दो? 100 से। ये बात अलग है कि ये कट पिट के 1/5 बन गया। क्या बन गया? 1/5, ठीक है। अब अगर कहीं लिखा है, इधर देखो 3/4, दोनों बातों का भी अर्थ बताता हूं आपको। 3/4, बताओ इसमें परसेंटेज लगाना है, अगर इसमें परसेंटेज अगर लगाना है तो इसी में 100 का मल्टीपल कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो, तो बेटा ये क्या बन गया? 75%। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अगर किसी चीज में आप परसेंटेज का साइन लगाना चाहते हैं, ये दो बातें मैंने लिखी हैं, अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देंगे, और अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। ये 2-3 चीजें अपने दिमाग में परमानेंटली सेट कर लो। मुझे मेरे साथ एक बार रिपीट करो, मुंह से बोलोगे बस, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। अगर परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। और अगर परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीपल। एग्जाम्पल के तौर पे इसी चीज को थोड़ा और लेता हूं, इधर देखो, जैसे मैंने लिखा, देखो 30%, मैंने लिखा 25%, अभी रुकना सब लोग, मैंने लिखा 40%। अब इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ओ भाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को ही परसेंटेज हटाना कहते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं दिख नहीं रहा है, बेटा एक बार कोई कमेंट कर दो। कुछ बच्चों का कहना है सर दिख नहीं रहा है। दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बस 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 बस, ठीक है, काम हो गया। इधर देखो बेटा, दरअसल ये क्लास YouTube पर भी चल रही है, तो YouTube पर कुछ फालतू लोग भी कमेंट कर रहे हैं और उससे थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है। दरअसल ये डेमो चल रहा है 1-2 दिन का YouTube पर, उसके बाद तो एप्लीकेशन पे ही चलेगी। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, यानी हम बिल्कुल बच्चे को ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि कुछ नहीं आता है, हम परसेंटेज का मतलब भी समझाते हुए जा रहे हैं। तो जो कोई भाई यहां पर आइंस्टीन या जो भी रामानुजन है
उसको ये लग रहा है कि फालतू की बकवास कर, भाई तुम्हारे लिए कर रहे होंगे, तुम्हें आता होगा, लेकिन हमें तो उन बच्चों को पढ़ाना है जिनको नहीं आता है, और उन्हीं के लिए बैच है कि हमें जिनको नहीं आता है उनको खींच के ऊपर ले जाना है। तो भाई कमेंट करते समय अपनी अपनी जो भी आपके मुंह से जो भी ये लिख रहे हो, इसको लिखते समय विशेष ध्यान रखें कि किसके बारे में क्या लिख रहे हैं, न ब्लॉक करवा दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। इधर ध्यान दो, 30%। अब इसको अगर हमें फ्रैक्शन में बनाना है यानी भिन्न में बनाना है, तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले तो 30 लिखेंगे और बस 100 का डिवाइड। लो भाई भिन्न बन गई, काट पीट के इसे 3/10 भी कह लो, क्या दिक्कत है, 3/10। 25% की बात करें तो बेटा 25/100, 25 से कट गया 1/4, लो भिन्न बन गई। 40% का मतलब 40/100, इसका मतलब 20 से काटो 2 बार और ये नीचे 5 बार। यानी एक बात तो हमें समझ में आ रही है, एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि अगर हम परसेंटेज वैल्यू को, यानी जिसमें परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, अगर हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, हमें 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है बेटा, 100 से डिवाइड। अब इसी चीज का उल्टा कर लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन परसेंटेज में बनाना है। जैसे हमने लिखा इधर देखो 1/2, हमने लिखा यहां पर 2/3, और लिखा 1/8, और लिख देते हैं 1/7। यानी इनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीपल। देखो इसमें भी 100 से मल्टीपल, बेटा इसमें भी 100 से गुणा कर दें, बेटा इसमें भी 100 से गुणा कर दें। अभी आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ आपकी जमीन पे काम हो रहा है जिस पे प्लेटफॉर्म पे हमें मकान बनाना है। बेटा सबको पीडीएफ मिलेगी, टेंशन मत लो, सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, सारी चीजें मिलेंगी। इधर आओ, अब बताओ ये कितना, 2 से 50 बार कट गया, ये 50% हो गया। ये कितना हो गया बेटा, 66 सही 2/3%। बोलो सही है। ये कितना हो गया बेटा, 12.5%। अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर इसकी बात करें तो 14 सही 2/7%। आप एक बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बच्चे, बैच की वैलिडिटी 1 साल की है, 1 साल का, इसीलिए महासंगम है। इसमें बहुत कंप्लीट में बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, ये मान के पढ़ाएंगे जिनको कुछ नहीं आता, वहां से चल रहा है, इसीलिए ये धीमे धीमे चीजें बता रहे हैं। आप लोग मेरे साथ प्लीज रिपीट करो कि अगर कोई परसेंटेज वैल्यू में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी हमें परसेंटेज हटाना है, तो क्या करेंगे बेटा, वहीं से गुनगुनाओ अपने मन में। परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। बेटा क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। यानी परसेंट हटेगा तो 100 से डिवाइड, और परसेंट लगेगा तो 100 से मल्टीपल। ये दो चीज दिमाग में अगर सेट हो गई तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इधर आओ, एक छोटी बात से फिर आगे बढ़ता हूं, इधर ध्यान दो। अब सबसे जरूरी बात होती है कि अभी हमने लिखा 20%, इसका मतलब हमने लिखा 1/5, लिखा तो यह भी था क्या, 20/100। अरे भाई 20/100 को ही तो सॉल्व करके ये बनाया। ठीक है, आराम से सुनो, 20% 1/5। ध्यान रखना, एक्चुअली में देखा जाए तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, जो हर होता है, जो हर, आराम से सुनो, जो हर होता है वो 100% वैल्यू होती है, या ऐसे कह लो वो वास्तविक मान होता है। अभी बताते हैं इसका मतलब क्या है। वास्तविक मान होता है वो, यानी अगर मैं इसकी बात करूं, इस फ्रैक्शन की बात करूं, तो इसमें वास्तविक मान कितना है, 5। अच्छा, अगर मैं यहां लिख दूं 3/4 तो वास्तविक मान कितना, 4। आपको लिखना नहीं है, कमेंट भी नहीं करना है, समझना है बस। इधर देखो, अगर मैं कह दूं 3/7 वास्तविक मान कितना है, 7। अगर मैं यहां कह दूं 9/11 वास्तविक मान कितना है, 11। और वास्तविक जो चीज होती है वो 100% होती है। वो बेटा कितने होती है, 100%, यानी 100%। यानी इधर देखो, ये वैल्यू कितने प्रतिशत है, 100%। अब बताओ, अगर 5, इधर देखो बेटा, 5 अगर 100% है ना, तो बताओ 1 कितना होगा, 100 को 5 से डिवाइड करो
तो वही आपका 20% आ जाएगा। यानी 5 अगर 100% है ना, तो एक क्या होगा 20%। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए, जिसको हम परसेंटेज बोल रहे हैं ना, जिसको प्रतिशत बोल रहे हैं, वो ये न होकर ये है। आप मेरी बात को सुन रहे हो? नहीं सुन रहे तो फिर समझो। इधर देखो, अब मैंने लिखा, इधर देखो, इधर ध्यान दो, 1/4। अब इसको 25% कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 अगर 100 है ना, 4 अगर 100% है, तो ये एक 25% ही तो होगा। यानी इस 4 के रेस्पेक्ट में ये कितना है? 25%। यानी जिस चीज से हम जांच करते हैं ना बेटा, वो 100% वैल्यू होती है। यानी अगर राम से हम श्याम की जांच कर रहे हैं, किससे? राम से, तो राम को 100% मानेंगे और फिर उसके रेस्पेक्ट में श्याम को देखेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना, चीजों के साथ दो और अभी समझते चलो। इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने यहां लिखा, इधर देखो, 1/7। 1/7 तो 7 कितना है बेटा? 100%। अरे भैया ये वास्तविक मान है, अपने मुंह से गुनगुनाओ इस बात को। हमेशा हर वास्तविक मान होता है, और इंग्लिश वाले गुनगुलाने डिनोमिनेटर ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे ये मिलेगा, ओरिजिनल वैल्यू। इधर समझ रहे हो? जैसे मैं 1/6 कह दूं तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 6। जैसे मैं 4/19 कह दूं तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 19। तो ये फ्रैक्शन का बेसिकली मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ओरिजिनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में वो मान कितने प्रतिशत है। इधर आओ बेटा, इधर देखो, मैंने लिखा 1/6, ठीक है? या ऐसे कह लो 16.2/3% का मतलब 1/6 होता है। क्यों होता है वो आप करके डिटेल में देख सकते हो, नहीं देख सकते तो मैं बता दूंगा। इधर आओ बेटा, एक बात बताओ, ओरिजिनल वैल्यू इसमें क्या है? 6, और इसके रेस्पेक्ट में ये कितना है? इधर देखो, 6 के रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में एक कितना है? इतना। 6 के रेस्पेक्ट में, यानी 6 से एक कितना परसेंट है? 16.2/3%। 16.2/3%। अब छोड़ो ये सारी बातें, ऐसे समझो, जो अंश होता है ना, जो न्यूमरेटर होता है, वो परसेंटेज वैल्यू वो होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्यों 6 आया? अच्छा देखो, 16.2/3 को 50/3% कहेंगे, और बेटा 50/3 को परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 का डिवाइड होगा। तो बताओ ये 1/6 ही तो बन गया। ऐसे आया वो। अभी ये सारी बातें कराऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अभी तक टोटल 3 बातें हुई हैं। कौन कौन सी? एक, परसेंटेज वैल्यू बनाएंगे तो 100 का मल्टीपल करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे। 2 बातें ये। और तीसरी बात क्या हुई है बेटा, कि किसी भी भिन्न का जो हर होता है, यानी किसी भी भिन्न का जो डिनोमिनेटर होता है बेटा, वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो वास्तविक मान होता है, वो हमेशा। और वास्तविक मान 100% होता है। वो कैसे होता है? इधर देखो, इधर देखो। अब वास्तविक मान क्यों 100% है उसको भी देख लेते हैं। बेटा एक बात बताओ, 20% 1/5, 30% 3/10, 100 का डिवाइड कर रहा हूं सीधा मैं, ठीक है? 3/10। 40% 40/100 का मतलब 2/5। 100% क्या होगा? 100/100 मतलब क्या? 1। और भिन्न क्या होती है? भिन्न क्या होती है? 1 का हिस्सा। 1 का हिस्सा, इसका मतलब क्या बताओ? ये क्या लिखा है? आधा। बेटा 1/2 को आधा ही कहते हैं ना। अरे भैया 1/2 को आधा ही कहते हैं। तो मुझे बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इसमें ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 2। बेटा ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 2। और इसके रिस्पेक्ट में 1 क्या है? आधा। अरे भैया आधा किससे कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं जो ऊपर लिखा है। अब सर ये हम तो पूरा 1/2 को ही आधा कहते हैं। अरे कहते हैं वो ठीक है, लेकिन पता कैसे चल रहा है? इसी के रेस्पेक्ट में तो ये वैल्यू आधा है। इधर देखो 1/3, इसे 1/3 बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। क्यों?
3 के रेस्पेक्ट में 1/3 ही होता है। बोले यहां तक ठीक है? तो बस इसी के आधार पर हमें चीजें आगे बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है? इधर देखो, कुछ परसेंटेज आपको अपने दिमाग में रट के रखनी पड़ेंगी। अब कहोगे वो क्यों रटनी पड़ेंगी सर? एक्चुअली में बेटा वो इसलिए रटनी पड़ेंगी क्योंकि अगर उनको याद कर लोगे तो टाइम बच जाएगा। सारे टीचर बताते हैं और मैं भी बता रहा हूं, कोई नई बात नहीं है इसमें। क्यों? अगर आप उनको याद कर लोगे, उन परसेंटेज को या उन फ्रैक्शंस को, तो आप स्पीड बनाओगे। जैसे इधर देखो, एग्जाम में आया कि किसी वस्तु का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ गया, तो अब वहां पर फ्रैक्शन बनाने में तो टाइम लग जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में 16 से 2/3% का 1/6 पहले से ही याद है, अगर 16 से 2/3% का 1/6 पहले से ही याद है, तो आप समझ लीजिए जल्दी से निकल जाओगे। और मैं बताऊं, एसएससी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की परसेंटेज कुछ फिक्स हैं या कुछ फिक्स है, कुछ उससे इंटरलिंक होती हैं। तो अगर वो परसेंटेज अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो ये समझ लीजिए आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। कैसे? इधर ध्यान दो, आओ। कुछ परसेंटेज हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, एक बार इनको ध्यान से देख लो। 1/2, जल्दी जल्दी देख लो, फिर इसके आधार पर चीजें आगे बढ़ाएंगे। 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13%, 1/18 5 से 5/9%। इतनी ये एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लो, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट करो पहले, अभी रुकना। या एक काम करते हैं, लिख लेते हैं मेरे साथ, लिख लेंगे तो थोड़ा स्पीड भी बनेगी और अच्छा भी लगेगा। बेटा अभी किसी की बात सुन नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ा काम कर लूं, उसके बाद मैं अपनी सबकी बात सुन लूंगा। इधर आओ, इधर देखो, 1/2 बेटा इधर देखो, 1/2 50%। देखो स्क्रीन शॉट भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं स्क्रीन शॉट करने के लिए रोक रहा हूं। क्यों रोक रहा हूं? कि एक बार आप मेरे साथ लिखोगे तो वो चीज प्रैक्टिस में आएगी, और जितना प्रैक्टिस में इन चीजों को ले लोगे वो लिख के ही आएगी। तो लिख लो प्लीज, स्क्रीन शॉट मत करो। स्क्रीन शॉट कर लोगे तो लिखोगे नहीं, और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ लिख लीजिएगा। इधर आओ, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%। फटाफट लिखते चलो, कॉपी पे लिखो सब लोग। 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%। लिखो लिखो लिखो, इससे टाइम खराब नहीं होगा, प्रैक्टिस में आएगी चीज। 1/11 9 से 1/11%, 8 से 2/3%। ठीक है, 1/13, इतना लिखो फटाफट से, जल्दी से लिखो लिखो, लिखना जरूरी है। लिखोगे नहीं तो चीज पकड़ में नहीं आएगी। बेटा इसकी हिंदी तो यही है। सर आपका मैथ स्पेशल का बैच कब तक आएगा? बेटा अर्थमेटिक में तब तक इसमें ज्वाइन कर लो ना, तब तक अर्थमेटिक करा रहे हैं, एक बार में अर्थमेटिक। इतना लिख लिया? 1/14,
हाँ भाई, 1/14 का बताओ। 1/12 रॉन्ग है। 12×8 = 96। बचा कितना? 4। अच्छा, 1/3%, 2/3 लिख दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। अभी अभी सारी क्वेरी लेता हूं आपकी। हाँ, ये कितना हो गया बेटा? 7 सही 1/7%। 1/15। 6 सही 2/3%। इतना अभी लिख लो। इतना लिख लो। अब मैं बताता हूं करना क्या। इधर देखो, मैं कलर बदल लेता हूं और आराम से सुनते चलो, ठीक है बेटा? 1/2 50% है। 1/2 50% है। इतनी ये है आपकी मूल फ्रैक्शंस और उसकी परसेंटेज वैल्यू। बेटा ये आपकी मूल फ्रैक्शंस हैं और उनकी परसेंटेज वैल्यू है। और जितनी सारी परसेंटेज बनती है वो सिर्फ इसी को इंटरलिंक करके बनती हैं। यानी इतनी चीज अगर आपके दिमाग में है, और मैं चाहता हूं कि इतनी चीज रट लो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि इतनी चीज रट लोगे तो ये समझ लीजिए सारे क्वेश्चन फटाफट कर ले जाओगे। इतना काम तो कर सकते हो ना, इतनी चीज तो रट सकते हो। कैसे? इधर देखो, एक बात बताओ, इधर देखो। उसने कहा कि 1/11 9 से 1/11% है। कभी कभी वो आपसे कहेगा मुझे ये बताइए 2/11 कितना परसेंट है। आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ सुनना। इसमें कलर की जो डिमांड है वो फिक्स है। 2/11 कितना परसेंट है? तो आप जब भी परसेंटेज बनाओ किसी भी, हाँ स्क्रीनशॉट तो होगा ही नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो, लिखना ही पड़ेगा। समझते चलो, इधर आओ। मुझे एक बात बताओ, एक सर आप कहोगे कि 1/11 का तो आपने परसेंटेज बता दिया। अगर हमारे साथ 2/11 आ जाए, 3/11 आ जाए, 4/11 आ जाए, तो कैसे परसेंट निकालेंगे? सर आपने तो 1/11 बता दिया। बेटा इधर सुनो, देखो 1/11 हमेशा इसको नोटिस करो, नीचे क्या लिखा है? 11। और 11 किस में आ रहा है? सिर्फ इसमें ही आ रहा है। अगर 1/11 9 से 1/11% है तो 2/11 होगा। इसका मतलब दुगना कर दो। किन चीजों को? इसको भी और इसको भी। तो बताओ क्या बना है इसको? 2 का गुणा इसमें करो 9 में, और 2 का गुणा इसमें करो, लो भाई हो गया। बोलो ठीक है, 18 सही 2/11%। अगर वो 3/11 कह दे तो 3 का गुणा कर दो, तो 3 का गुणा करो 9 में 27, 1 में 3 का गुणा करो, लो भाई 3/11% हो गया। बोलो सही है? अभी अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं, थोड़ा काम हो जाने दो, उसको आपको करवा देंगे, नोट करवा देंगे। 4/11 तो 4 का गुणा करो, तो 9 का 4 में 9 चौके 36, और ऊपर 4 का 4/11%। इसका मतलब आप किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे इधर देखा है हमारे सामने कह दे 3/13%, 3/13 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, किसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आप 13 को नोटिस करो। 13 कहां है? ये रहा, देखो ये रहा 13। अब देखो 13 आपका कहां है? इसमें। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 13 इसमें है। 1/13 का मतलब ये है, तो 3/13, इसका मतलब 3 का गुणा इसमें भी और इसमें भी। बोलो सही बात है? तो 3 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो कितना बनेगा? 21। बोलो यहां तक ठीक है? और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना बनेगा? 27, और बटे में कितना? 13। और जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी सही बटे में लिखते हैं, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखते हैं कि यह बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 27/13 को अगर मैं अलग करूं भी, तो क्या 2 से 1/13 होगा बेटा? बोलो सही है? अगर मैं 27/13 को अगर फ्रैक्शन में मिक्स में बनाऊं, तो 13 दूनी 26 बची 1, तो 2 सही 1/13। तो सही वाला इसी के साथ जुड़ेगा, तो एक्चुअली में इसका फाइनल क्या बनेगा? 23 सही 1/13%। किसका? इसका। समझ पा रहे हो?
समझ पा रहे हो? और समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ काम भी करते चले तो चीजें समझ में भी आती चलेंगी। इधर आओ, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आया है छोटा सा, उसको लेके बढ़ेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आया है आपके सामने, क्या आया है जरा देख लेते हैं कि इफ बी एड 37 1/2% ऑफ अ नंबर इन इटसेल्फ, परेशान मत होना, आराम से सुनते चलना, देन वी गेट टू 24 3/4, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या में हम उसका 37.5% जोड़ देते हैं तो हमें 24 सही 3/4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या ज्ञात करो। बेटा इसमें एनडीए का कवर नहीं होगा, हाँ इसमें, क्योंकि एनडीए का सिलेबस 10+2 वाला डायरेक्ट होता है, तो इसमें एनडीए वाला कवर नहीं होगा, बाकी सबका होगा। इधर आओ, अब क्वेश्चन को देखो। पहली बात इधर देखो, ये लिखा है परसेंटेज, क्या लिखा है? परसेंटेज। और ये लिखा है वैल्यू, ये परसेंटेज नहीं है। अभी कोई जल्दबाजी मत करना, अब बीपीएससी सारा कवर होगा, डोंट वरी, सब में एक ही जैसा आता है। अब प्रॉब्लम यह है कि 37.5% की फ्रैक्शन आपको पता नहीं है। 37.5 आंसर नहीं चाहिए, आंसर मत दो, अभी कोई आंसर मत दो। 37.5% की फ्रैक्शन नहीं पता है आपको, तो अब क्या करें? थोड़ा पीछे जाते हैं, सुन लो, कोई बात नहीं, अभी आपको सिखा रहे हैं तो पीछे जाने में क्या दिक्कत है। इधर देखो, ये लिखा है 37.5%, बेटा ये लिखा है 37.5%, और इसकी फ्रैक्शन है 3/8। अब कहोगे बने कहां से थी? इधर आओ, 1/8 क्या था? 12.5%। अब कहोगे एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा? अभी बताता हूं क्वेश्चन के साथ। 1/8 को 12.5% कहते हैं, तो मुझे बताओ, इधर देखो, इसमें किसका गुणा कर दूं कि 37 के नजदीक या 37 बन जाए? तो आप देखोगे सर इसमें तो 3 का गुणा कर दें तो 37 के नजदीक पहुंच जाएंगे। बोलो सही है? इसमें किसका गुणा कर दें? 3 का। तो इसका मतलब जैसे ही इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इधर बनेगा 36 और इधर 3/2, इसी को हम 37 1/2 कहते हैं। इसका मतलब 37.5% की फ्रैक्शन पूछेगा तो क्या बनेगा? 3/8। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ बैंक हो जाएगा बेटा, बैंक हो जाएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको 1/8 पता है, अगर आपको 1/8 पता है, जो कि पता होगा, ये रहा देखो स्क्रीन पे, ये रहा आपका 1/8। 1/8 अगर पता है तो आप 3/8 अपने आप बना पाओगे। बेटा सीजीएल का भी होगा, सीपीओ का भी, वो सीएचएसएल का भी होगा, आपका बैंक का भी होगा, आपका रेलवे का भी होगा, आपका सीपीएफ का भी होगा, और आपके जितने भी बंडे एग्जाम हैं जिसमें 10+2 का डायरेक्ट सिलेबस ना आता हो, उन सबका इसमें कवर होगा। बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ स्क्रीनशॉट करो भी मत, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर आओ। तो इसी से हम लोग आगे बढ़े थे। कैसे बढ़े थे? ध्यान दो, ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, इनको हम लिखवा देंगे या आपको पीडीएफ दे देंगे। भाई जो लिखना नहीं चाहते उनको हम पीडीएफ दे देंगे, परेशान ना हो। चलो इधर आओ। अब जैसे ये क्वेश्चन था तो यहां पर लिखा है 37.5%। 37.5%, बेटा क्या लिखा है? 37.5%। तो 37.5% की फ्रैक्शन क्या? 3/8। अभी आप चुपचाप सुनना, अभी अपना दिमाग मत लगाना। 37.5% की फ्रैक्शन 3/8, और 8 ओरिजिनल वैल्यू है। 8 कैसी वैल्यू है? ओरिजिनल। 8 कैसी वैल्यू है? ओरिजिनल। 3 उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू है। बताओ 3/8 में 37.5% कौन है? 8 या 3? स्क्रीन पे लिखो। 37.5% किसे कहेंगे? 3 को या 8 को? रिप्लाई करो फटाफट, सब लोग रिप्लाई करें, क्योंकि अब चीज समझने की आएगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सब लोग रिप्लाई करें। हाँ सभी को नमस्कार बेटा, सभी को आशीर्वाद। 37.5% जो लिखा है, कुछ बच्चे 8 भी लिख रहे हैं भाई। बेटा 8 कैसे हो जाएगा? मैं कह रहा हूं सिर्फ दो ही चीज में, 3/8 पूरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 3/8 में
37.5% कौन है, 3 या 8? वो बताओ। कुछ बच्चे 8 लिख रहे हैं। बेटा 8 नहीं है, देखो इधर देखो, यहां जो भी परसेंटेज वैल्यू होती है ना वो ये होती है, ये तो हमेशा 100% वैल्यू होती है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 100% होती है। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 100% होती है। इस बात का मतलब समझो, यहां पर यदि किसी संख्या में हम उसका 37.5% जोड़ दें, अब मुझे बताओ, यदि किसी संख्या में, वो संख्या क्या है, वो संख्या मेरे प्यारे बच्चों 8 है, ये रही ओरिजिनल वैल्यू। जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन समझाने की बात आ रही तो आराम से समझाएंगे। बेटा इधर देखो, यदि किसी संख्या में उसका 37.5%, और 37.5% कौन है, 3, यानी संख्या को हम 8 ले लें तो 37.5% कौन होगा, 3। अब कमेंट मत करना, आराम से सुनना। अगर किसी संख्या में उसका 37.5% जोड़ देते हैं तो हमें यह वैल्यू प्राप्त होती है। अब मुझे एक बात बताओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो, मैं लिख रहा हूं बिल्कुल आराम से। संख्या क्या है, 8, तो उसका 37.5% कौन है, बेटा 3। तो वो कह रहा है कि उस संख्या में अगर 37.5% जोड़ दें तो इसका मतलब इसको जोड़ने की बात कह रहा है। बेटा सुन पा रहे हो, आराम से, बिल्कुल मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिसको जिंदगी में मैथ समझ नहीं आया उसको समझा के भेजूंगा, बस थोड़ा टाइम मुझे चाहिए, बस अभी आ जाएंगी चीजें। इधर देखो, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं, फिर से एक बार देखो। जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है हमने उसी को उठा लिया, ये 37.5%, और 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8। अभी देख देख के करते रहना कि परसेंटेज सर ने 37.5% क्या लिखा है, तो एक बार परसेंटेज सारी कॉपी पे लिखोगे, बोलो, या पीडीएफ में मिल जाएगी, काम चला लोगे, मेरी बात को भी मानते चलोगे। क्योंकि बेटा ये देखो, एक होता है कि जैसे पहाड़े की तरह रटना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके रटना नहीं है। हम क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि वो बार बार परसेंटेज आ आके रट जाएंगे। तो चलो लिख लो, लो लिखो। एक बार इतनी लिखो, फटाफट जल्दी लिखो। हाँ पीडीएफ मिलेगी, डोंट वरी, परेशान मत हो। एक बार इसको लिखो, जल्दी से लिख लो। लिख लो फटाफट, फटाफट लिखो। देखो एक कॉपी तो बना लो, पूरा एक रजिस्टर बना लो जिसपे आप पूरा का पूरा अपना जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो पूरा का पूरा लिखते चलोगे, साथ साथ। लिख लिया, ठीक है। अच्छा इसको भी लिखो फटाफट, चलो जल्दी से लिखो। लिख लो, फटाफट लिख लो। पीडीएफ कहां से मिलेगी, सारी चीज बता देंगे, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ सुनते चलो बस आराम से। ये लिख लिया, लिख जाए तो एक बार कमेंट कर देना फटाफट, कोई ना कोई। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो मिलती जरूर है, यह ध्यान रखना। डन, इसको भी लिख लो, जल्दी लिख लो फटाफट।
और जिन बच्चों का, कुछ बच्चों के शिकायत रहती है, सर बड़ा टाइम खराब हो गया, सर मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूं, सर मैंने ये कर लिया, मैंने, अरे इन सब से मत घबराओ, कभी भी जिंदगी में इन चीजों से मत घबराओ। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हिम्मत और साहस है तो एक चीज अपने दिमाग में ये बिठा लो कि आपने कुछ नहीं खोया है। ये पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। चलो इधर ध्यान दो, इसको भी लिख लो बेटा, इसको भी लिखो फटाफट। 4/7 57 सही, 1/7%, 5/7 71 सही, बना भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, आराम से, कोई जल्दी नहीं। इधर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में परसेंटेज को पकड़ा करो। 37.5% आपने अभी कॉपी में लिखा है, तो उसमें नजर मार सकते हो कि इसका मतलब 3/8 है। बेटा इसका मतलब क्या है? 3/8। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि यह वास्तविक मान है, ओरिजिनल वैल्यू, और ये इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू है। अभी समझ में आएगी ये बात, अभी लैंग्वेज से चीजें कम समझ में आ रही, अभी समझ में आएगी। इधर देखो, अब मुझे ये बताओ, यदि किसी संख्या में हम उसका इतना जोड़ दें, अब इसका मतलब हमारे पास संख्या नहीं है, तो क्या हम x मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या करेंगे? इधर देखो, यानी किसी संख्या में, पहले मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 8, तो 8 ही तो संख्या है बेटा। संख्या क्या है? 8, और उसका 37.5% ये है। तो अगर मैं यहां लिख भी लूं बिल्कुल आराम से, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा जल्दी बढ़ूंगा। संख्या कितनी है? 8। अच्छा, उसका 37.5% कितना है बेटा? 3। अरे 37.5% ये है। जो भी परसेंटेज बोला जाएगा हमेशा ध्यान रखें कि उसका न्यूमरेटर ही उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो मुझे बताओ, वो कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 37.5% जोड़ दें, लो भाई साहब इसमें जोड़ दिया, तो इसमें जोड़ दिया का मतलब कितना? 11। वो कह रहा है यदि किसी संख्या में, पहले सब लोग कमेंट में करो संख्या क्या है बेटा, संख्या क्या है बेटा? नहीं, अब तो क्वेश्चन बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करो, संख्या क्या है? इस क्वेश्चन में संख्या क्या है? पक्का? और संख्या अगर 8 है तो उसका 37.5% ये है। तो वो कह रहा है संख्या में 37.5% जोड़ दें तो वैल्यू कितनी बन रही है? 11। बेटा कितनी बन रही है? 11। लेकिन यहां तो कुछ और ही दे रखा है। कितना दे रखा है? 99/4। तो इसका मतलब जहां ये अनुपात में, क्योंकि फ्रैक्शन एक अनुपात होता है, आगे और बढ़ाऊंगा, परेशान मत होना, कि अगर जो चीज यहां 11 बन रही है वो एक्चुअल में कितनी है? 99/4। बोलो सही बात है? जो चीज यहां 11 बन रही है वो वास्तव में कितना है? 99/4। तो जो चीज 1 बनेगी वो वास्तव में कितना? 9/4। बेटा 11 का भाग दे देंगे, 9 बार कट जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो संख्या बताओ, और संख्या हम क्या मान के गए थे? 8। तो अगर 1 की वैल्यू 9/4 है तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 9/4 में किसका गुणा? 8 का। तो बताइए क्या आंसर 18 बनेगा बेटा? अरे बोलो, बिल्कुल आंसर कितना बनेगा? 18। पहले सब लोग कमेंट करके बता दें कि समझ में आ गया। अगर किसी के नहीं आया वो कमेंट कर दे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, आपने कैसे करा दिया। जल्दी बताओ, वो बच्चा कमेंट कर दे जिसके समझ नहीं आया, यानी सबको समझ आ गया। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, समझ गए सर, यस सर, क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर क्लियर है तो अगला देखो। चलो आप लोग कोशिश करो इस पे, आप लोग कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। सर 11 के बाद से बता दूं?
अच्छा चलो लो 11 के बाद से। बेटा इधर देखो, पता नहीं किधर गायब कर दिया मैंने, इधर देखो 11 के बाद जो आपका, अरे भाई नंबर क्या था, नंबर 8 और उसका 37.5% कितना था 3, तो टोटल 11 बना था। तो इसमें भी तो कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 37.5% जोड़ देते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है, यानी जोड़ने के बाद जो ये मिल रहा है ना, वो कह रहा है एक्चुअली में ये मिल रहा है। तो 11 ही, इसको हमने सॉल्व किया तो 99/4, तो 1 बराबर 9/4, यानी 11 का हमने भाग दे दिया। तो वो कह रहा है संख्या बताओ, तो संख्या तो बेटा क्या ही है 8, तो 8 बराबर 8 गुणा 9/4, इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आया 18। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और आगे कराऊंगा, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। अब इसी को मैं कराता हूं, आराम से सुनो सब लोग। 8 क्यों ले रहे हैं बता रहे हैं, इधर आओ एक बार इस क्वेश्चन को और पढ़ लो, वही सेम है, उसमें थोड़ा डेटा बड़ा था इसलिए आपको थोड़ा डर भी लगा। इधर आओ, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। जो लोग आंसर दे रहे हैं बड़ी खुशी की बात है, और जो लोग नहीं दे पा रहे हैं बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि उनको तो मैं आंसर दूंगा, उनको मैं समझाऊंगा। इधर आओ, इफ बी एड 16 1/2% ऑफ अ नंबर इन इट सेल्फ देन बी गेट 4900, फाइंड द नंबर। इधर आओ, रटना नहीं है, तुम रटने के चक्कर में जल्दी आंसर दे जाओगे और फिर क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि जैसे ही कुछ बदलेगा। यदि किसी, सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू पकड़ो, 16.2/3%। पहले मुझे यह बताओ इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 1/6। अब कमेंट में कुछ मत लिखना, थोड़ी देर कमेंट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ आराम से सब लोग सुनेंगे। बेटा 16.2/3% की अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/6 बनेगी। मैं कह रहा हूं मत लिखो कमेंट में, आराम से सुनो, मुझे जितना ज्यादा सुनोगे उतना मैं अच्छा बता पाऊंगा। 16.2/3% की अगर फ्रैक्शन करेंगे तो 1/6। अब इसमें ओरिजिनल नंबर क्या है, यानी वास्तविक संख्या, मैं लिख भी देता हूं, वास्तविक संख्या यानी जो वास्तव में वो कौन है 6, और ये क्या है, ये 16.2/3%। कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे तो भी समझ लेना, ये 16.2/3%। अब मुझे बताओ, इधर आओ, वो कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका इतना जोड़ दें, पहली बात बताओ संख्या कितनी है 6, और इसका 16.2/3% कितना है 1। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जो परसेंट बोल रहा है वो ऊपर होता है, नीचे नहीं, नीचे ओरिजिनल है, नीचे ओरिजिनल है। कमेंट करोगे तो फंसे रहोगे, चाहे भले ही आ रहा है फिर भी कमेंट मत करो, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जो आपको बहुत अच्छी लगे, जो पता ही ना हो। 16.2/3% कौन है 1, कमेंट नहीं करना, मुझे सुनो बस। हाँ बेटा टाइम एंड वर्क वो पूरा कराएंगे यूट्यूब पे, टेंशन मत लो। 16.2/3% कितना है 1, ओरिजिनल कितना है 6। तो इस क्वेश्चन में जिसे हम ओरिजिनल कह रहे हैं वो संख्या ही तो है किसी संख्या में, तो संख्या कितनी है बेटा 6। बेटा संख्या कितनी है 6। अच्छा 16.2/3% कितना है 1। वो कह रहा है अगर इसको जोड़ दें, बेटा अगर इसको क्या कर दें जोड़ दें, तो ये बन जाता है क्या है 4900। ये कितनी छोटी सी बात है, कुछ करना ही नहीं है, यानी किसी संख्या में उसका इतना जोड़ दें, संख्या कितनी है 6 और उसका 16.2/3 कितना है 1। इसका मतलब संख्या में ये बेटा संख्या है और इसमें 1 जोड़ दें तो कितना बन रहा है 7। तो 7 4900 है, तो 1 बराबर कितना बनेगा 700। बेटा हम कहेंगे 7 ही 4900 है, 7 ही 4900 है, तो 1 बराबर कितना होगा 7 का डिवाइड किया तो 700 बन गया। अब हमें कह रहा है हमें तो वो संख्या बताओ, तो बेटा संख्या इसमें कौन है 1 या 6। अब कमेंट करो संख्या, ओरिजिनल संख्या कितनी है 1 या 6, अब कमेंट करो।
जल्दी बताओ, 1 या 6? फटाफट कमेंट, फटाफट। बिल्कुल, संख्या क्या है? 6। तो अगर 1 700 है तो 6 बराबर कितना? दैट इज 6 का गुणा कर दो तो 4200 आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर 4200 होगा। क्लियर हो गया सभी का? वो इंसान सबसे जल्दी कमेंट कर दे जिसका क्लियर नहीं हुआ, जल्दी से। क्लियर, क्लियर सर, सबका क्लियर। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, सबका क्लियर है। तो चलो अगला देखो। इधर देखो, आप करोगे नहीं, आप नहीं करोगे, सिर्फ मैं करूंगा। तुम्हें धरती मां की कसम है, सब लोग चुपचाप सुनते रहो। अभी आज मेरी बारी है, रोज तुम्हारी रहेगी। इधर देखो, यदि किसी संख्या में उसका 6 से ही 2/3%, अब पंगा पड़ेगा इसी का कि 6 से ही 2/3% आखिरकार होता क्या है। तो 6 से ही 1/2, 6 से ही 2/3% होता है 1/16। आप अपनी कॉपी पे नजर मार सकते हो। 6 से ही 2/3% होता है 1/16। तो जिसमें ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में जिसे कह रहा है संख्या, बेटा क्या कह रहा है? संख्या। तो संख्या कौन है? 16। ये संख्या है, बोलो ठीक है। और ये क्या है? ये है 6 से ही 2/3%। तो वो कह रहा है कि संख्या में से, यानी 16 में से, बेटा सुन पा रहे हो? संख्या में से, अच्छा अरे 1/15, सॉरी, देखो मुझसे भी तो गलती होगी जल्दी में। 6 से ही 2/3%, 1/15 करेक्ट है। तो ये क्या है बेटा? संख्या। और ये क्या है? ये परसेंटेज वैल्यू। अब सुनो, संख्या में से, बेटा सुनो, संख्या में से किसी संख्या में से ये घटा दे, ये, और इसकी वैल्यू देखना कितनी है? 1। तो इसको घटा दें तो वो कह रहा है कि हमें 5670 मिलता है। यानी किसी संख्या में से उसका इतना घटा दें, संख्या ये रही और ये क्या रहा? 1। तो 15 से 1 घटा दे तो ये मिलता है। तो हम कहेंगे 14 बराबर 5670। तो 1 बराबर कितना? 14 चौके 76, 14 5 70, गलत, 405। ये भी गलती बच्चे करते हैं। हाँ 14, इधर देखो, 14 बराबर कितना बना? 56 70। तो 14 चौके 56, 7 में गया नहीं, 14 5 70, 405। अब इसमें क्या कह रहा है कि वो संख्या बताओ। संख्या तो बेटा क्या है? 15। तो यही 15 का गुणा करो इसमें, 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, 6075 आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन इसमें है नहीं, 6075। ठीक है सभी का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन समझ नहीं आया सर? कौन सा वाला सतीश? कौन सा वाला? पिछला? एक मिनट देख लेता हूं, रुको, बच्चे को समझ नहीं आया है। बेटा इधर आओ, देखो पहले सुनो आराम से। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन सबसे पहले कॉपी पे नजर मारो तो 1/15। तो मैं ये क्या कहता हूं? ये ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल का मतलब जो इस क्वेश्चन में बताओ ओरिजिनल वैल्यू क्या है? कोई संख्या, किसी संख्या में, अरे संख्या जिसकी बात कर रहे हैं वही तो इसमें सब कुछ है, वही ओरिजिनल है। तो ये आपकी संख्या है और ये एक क्या है? ये मान, ये वैल्यू 6 सही 2/3। अब वो कह रहा है कि इधर देखो, मैं एक बार फिर से लिखता हूं, संख्या में से
6 से ही 2/3% घटा दें तो वो कह रहा है कि 5670 प्राप्त होता है, ये कह रहा है। ठीक है, तो संख्या कितनी है बेटा? 15। 15 में से कितना घटा है? 6 से ही 2/3, इसका वैल्यू कितनी है? 1 बराबर 5670। तो यहीं से हम कहेंगे 14 हो गया भाई, ये तो 14 बराबर 5670। तो 1 बराबर कितना? 14 चौके 56, 0 14 5 70, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 405 आ रही है बेटा। तो हमें संख्या पूछिए, संख्या तो हमारी 15 यूनिट है, तो यहीं से 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा कर दो 15 का, 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, ये मान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी का? बहुत बढ़िया। अगला देखो, इसको देखते हैं, इधर ध्यान दो। अभी वही छोटी छोटी चीज चल रही, सिर्फ बेसिक मजबूत हो जाए एक बार, पक्का पक्का वाला, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। एक कैसे हुआ देखो, इधर सुनो। 15 का एक कितना होता है? 6 से ही 2/3%। अभी फिर से बताऊंगा, इधर आओ। 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9। पक्की बात है? होती है, बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है यदि किसी संख्या को उसके इतने जोड़ने पे कह रहा है, तो मुझे बताओ, अब बार बार लिखेंगे नहीं, सीधा 9 और 1 10। 10 अगर 900 है, अब तो थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा ना। मुझे लग रहा है मुझसे फिर रिपीट करवा लोगे तुम। 15 - 1 वाला बताइए सर। अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, परेशान मत हो, अभी बता रहा हूं। पहले इसको निपटा लें, जब आ गया है सामने स्क्रीन पे। तो इधर देखो, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 होती है। ये आपका वास्तविक मान है, और इसके रेस्पेक्ट में, यानी ये मान है, ये 11 सही 1/9% की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ 9। आप ये समझ लो कि इसके अनुपात में, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये कितना है? 11 सही 1/9%। तो इधर सुनो, अब बताओ, वो कह रहा है कि संख्या में, संख्या कौन है? 9। अरे संख्या कौन है? 9। और 11 सही 1/9% की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1। ये लिखा है देखो, इसकी वैल्यू कितनी है? 1, ये रही। तो वो कह रहा है अगर जोड़ दें, यानी संख्या कितनी है बेटा? 9, और 9 में कितना जोड़ दें? 1। तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 अगर 900 है तो 1 बराबर कितना? 90। अरे 10 अगर 900 है ना, तो 1 कितना होगा? 10 का डिवाइड किया तो 1 90 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो वो कह रहा है संख्या ज्ञात करो। तो बताओ संख्या क्या मान के गए थे? 9। तो यहीं से 9 बराबर कितना? 90 में 9 का गुणा कर दो, तो आंसर बनेगा 810। बोलो ठीक है? बेटा कमेंट करो सब लोग, समझ आया? बहुत बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। अभी मुझे यहीं से आगे बढ़ना हो तो कैसे बढ़ूंगा, ये अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। चलो तब तक जैसा चल रहा है उसी को चलने दो। अब इधर आओ, उसी चीज को उल्टा कर दिया। सर 1/9 कैसे आया? ओ भाई 11 से 1/9% की भिन्न 1/9 होती है, लिखाई है मैंने। ठीक है, इधर आओ। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने का 157 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर दिया। बेटा सारे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो। इधर देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर दिया। किस टाइप का उल्टा कर दिया? इधर आओ। सबसे पहले तो हमें इसकी फ्रैक्शन बनानी है। बेटा इधर देखियो,
157 1/7%। ध्यान रखो 100% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1। 100% की, अरे क्यों नहीं होगी देखना, 100% तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 का डिवाइड करेंगे तो बताइए 1 ही बनेगी। यानी 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1। बोलो सही है। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 57 1/7%। अभी समझा रहा हूं, ठीक है, समझते चलना। तो इसका मतलब ये तो 1 हो गया। अब 57 सही 1/7%। इधर देखो हमारे पास 14 सही 2/7% का मतलब 1/7 होता था। अब हम नजदीकी दिमाग लगाएंगे कि बताओ 7 तो इसी में आ रहा है तभी तो ये बनेगा। मुझे ये बताओ इसमें किसका गुणा कर दूं कि या तो ये बन जाए या इसके नजदीक बन जाए। तो तुरंत पता चल गया किसका गुणा करें? 4 का। बोलो सही है। तो ये गारंटी है आपकी ये 1/7 ना होके क्या होगा? 4/7। बोलो पक्की बात है? बहुत बढ़िया। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? बोलो 11/7। पहले मुझे ये बताओ, अभी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये 157 1/7 कैसे 11/7 बना। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। अभी देखो कोई लिखा हो 300, इधर देखो, यही मान लो कोई लिखा हो, इधर देखो 316 सही 2/3% की भिन्न क्या होगी। तो तुम्हें पता है ना 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। अब बचा 300 और 300 की कितनी होती है? 3। तो लो बन गई पूरी फ्रैक्शन। बोलो ठीक है ना बेटा। इसका मतलब अगर किसी में 100 200 300 400 500 600 800 कुछ भी दिया हो वो तो अलग ही मान के चलो। क्यों? 100% का मतलब 1 होता है, तो 200% का मतलब क्या होगा? 2। तो 300% का मतलब क्या होगा? 3। बोलो ठीक बात है। तो मुझे बताओ क्या 100% अगर 1 है तो 157 में मैंने 100 हटा दिया, 57 को अलग कर दिया जल्दी करने के चक्कर में, इससे स्पीड आएगी। और ये जैसे ही तुम्हें याद हो जाएंगे ना ये डायरेक्ट, तो फिर तो धड़ाधड़ क्वेश्चन होने लगेंगे। तो इधर देखो 100 का मतलब 1 और 57 मैंने बना के दिखाया क्योंकि हमें 14 सही 2/7% तो याद है बेटा। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन 1/7 होती है। अब हमें चूंकि यहां इधर देखो 14 नहीं है, यहां 57 है, तो क्या करें कि 14 में किसका गुणा कर दें कि इसके नजदीक या इसी के बराबर पहुंच जाए। तो हमने देखा कि 14 में अगर 5 का गुणा करते हैं तो 70, और यहां 70 है नहीं, तो 4 का गुणा करें तो 56 इसके नजदीक पहुंच गए। तो 1/7 इसमें 4 का गुणा करें तो ये क्या बनेगा? 57 1/7% इज इक्वल टू 4/7। तो हम कहेंगे ये बन गया 1 और ये बन गया 4/7, तो टोटल वैल्यू 11/7 बन गई। अगर इतनी बात समझ गए तो मैं सारी कहानी यहां से हटाना चाहता हूं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सुनो। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में ये जोड़ दें, अगर किसी संख्या में ये जोड़ दें तो वैल्यू इतने परसेंट हो जाती है। बोलो सही है। तो वैल्यू इतने परसेंट हो जाती है। तो वो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करो। भाई संख्या क्या है? 7। बेटा संख्या तो नीचे डिनोमिनेटर में होती है ना। इधर देखो, हमेशा इधर देखो, परसेंटेज बटे संख्या चल रही है। अच्छा तो मुझे बताओ इसमें संख्या कितनी है? 7। तो 7 में कितना जुड़ा है? 4, तभी 11 बना है। अरे बेटा 7 में कितना जुड़ा है? 4। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि संख्या में 64 जोड़ दें। तो मुझे बताओ संख्या ये रही और इसमें कितने जोड़ने की बात कर रहा है? 64। और यहां पर कितना जुड़ रहा है? 4। तो हम कहेंगे 4 ही 64 है। वास्तविक 7 है, बिल्कुल करेक्ट बेटा। 4 ही कितना है? 64। फिर से फंसोगे। इधर देखो, मुझे यह बताओ संख्या कितनी है? 7। ओरिजिनल वैल्यू 7 है। अच्छा ऊपर कितना लिखा है? 11।
और ओरिजिनल वैल्यू हमेशा कितने परसेंट होती है? ओरिजिनल वैल्यू कितने परसेंट होती है? 100%। तो यानी ऊपर ज्यादा लिखा है तो वैल्यू 100% से ज्यादा है। देखो है कि नहीं? देखो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा इधर देखो, और इस, मुझे एक बात बताओ, इतने क्वेश्चन तब से हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम संख्या संख्या कह रहे हैं, क्या उस संख्या का मतलब 100% है? रिप्लाई करो, आंसर मत दो, मुझे ये बताओ, क्या संख्या का मतलब 100% है? जिसे हम वास्तविक मानते हैं वो 100% होता है बेटा। फटाफट कमेंट करो सब लोग, क्या संख्या का मतलब 100% है? रिप्लाई करो। हाँ, यानी क्वेश्चन में जो भी चीज 100% है वो ओरिजिनल है। तो इसमें संख्या है और उसमें 64 जोड़ना है। तो इधर देखो संख्या कितनी है? 7। तो 11 कब बनेगा? जब 4 जोड़ेंगे। तो 4 जो यहां यूनिट में दिख रहा है वो एक्चुअल में कितना है? 64। तो बेटा हम ये कह सकते हैं 4 ही 64 है। तो बताओ 1 बराबर कितना बनेगा? 16। तो बताओ संख्या पूछिए तो संख्या तो 7 यूनिट है, तो इसमें 7 का अगर गुणा कर दें तो बताओ आंसर कितना बनेगा? 112। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा बेटा। अगर इसमें घटाने की बात कहता तो यहां वैल्यू 100% से कम आती। बेटा यहां वैल्यू 100% से ज्यादा क्यों आई? पता है क्यों? इसलिए आई क्योंकि संख्या में कोई चीज जुड़ रही है और संख्या तो खुद ही 100% है, अगर उसमें कुछ चीज जुड़ेगी तो 100% से ज्यादा जाएगी। देखो ये वैल्यू कितनी है? 11/7। ये वैल्यू कितनी है? 100%। और ये वैल्यू कितनी है? 157 सही 1/7%। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? आंसू कह रहे हैं सर समझ नहीं आया। बेटा लेट जुड़े होगे, बहुत देर से यही तो चल रहा है। इधर ध्यान दो, 157 की हमने पहले फ्रैक्शन बनाई, कैसे बनी वो लिखी है। 100% प्लस ये परसेंट, 100% की फ्रैक्शन 1 और इसकी बना दी 4/7। जोड़ के देखा टोटल बना 11/7। 11/7। अब मुझे बताओ संख्या क्या है? 7। और 7 में कितना जुड़ गया? 4। तो जितना जुड़ गया ना, जितना जुड़ गया वो वास्तविक वैल्यू में 64 है। तो हम कहेंगे 4 ही 64 है। बेटा 4 ही कितना है? 64। तो 1 बराबर कितना बनेगा? 16। और संख्या पूछिए तो संख्या तो 7 है, तो 7 बराबर 7 इंटू 16। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं करूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है। यदि किसी संख्या में हम उसका इतना घटा देते हैं तो यह प्राप्त होता है। बेटा इधर देखो ध्यान दीजिए, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी? 1/7। अब आराम से सुनते चलो। तो वो कह रहा है संख्या में से ये घटा दो तो कितना बनेगा? 6। जल्दी लिख दिया मैंने। संख्या कितनी है? 7। इतना घटा दे, इसका मतलब ये परसेंटेज है, यानी इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो यानी 7 में से कितना घटा दें? 1। यानी संख्या में से ये घटा दिया। ओ भाई इधर देखो, संख्या में से 14 सही 2/7% घटाना है, तब जाके बनता है 1224। तो संख्या कितनी है आपकी? 7। और 14 सही 2/7% कितना है? 1। तो घटा दे तो 1224 हो जाएगा। अब तो डन। अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कर लोगे। करवाना ही चाहते हो तो करवा लो भैया। तो 1 बराबर 6 दूनी 12 और 6 चौके 24। 1 बराबर 204। तो संख्या पूछी है, तो संख्या तो कितनी है? 7। तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 1428 ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई। अगला इजी है, पीडीएफ में मिल जाएगा, कर लोगे आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला ये इजी है, पीडीएफ में मिल जाएगा, कर लोगे। करेक्ट। इतनी नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ना फिर आपको। ये भी अब इसको समझ लो, यहां से एक दूसरी टाइप स्टार्ट हो गई, उसको समझ लेते हैं अब। पहले क्वेश्चन सब लोग पढ़ लो, स्क्रीन पे पढ़ो।
आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी गई तथा चौड़ाई 20% कम कर दी गई, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? अब आप अपना ना आंसर देना ना अपना दिमाग लगाना, मेरे साथ रहना। ना स्क्रीन से हटा दूंगा अभी इस क्वेश्चन को। सुनो, पहली चीज यहां बेसिक क्या है कि आयत की लंबाई को इतना बढ़ा दिया बेटा, बढ़ा दिया, और चौड़ाई को इतना घटा दिया यानी कम कर दिया। इधर आओ, लिख लेता हूं मैं। 37.5% बढ़ा दिया और 20% कम कर दिया। अपना दिमाग मत चलाना कोई बिल्कुल भी। 37.5% बढ़ा दिया और 20% कम कर दिया। अब सबसे पहले तो हमारे पास 37.5% की फ्रैक्शन होनी चाहिए। वो आप आज अपनी कॉपी में देख सकते हो, क्योंकि आज याद नहीं होगा, अगली बार से याद करके आओगे। और 20% का मतलब होगा 1/5। अभी कुछ मत करना, आराम से सुनते चलना। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो यह समझ लो। क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब वो कह रहा है लंबाई को इतना बढ़ा दिया, तो बताओ लंबाई थी कितनी? 8, इतनी बढ़ा दी गई। इधर सुनो, इधर आओ, इधर आओ। हमने यहां लिखा L और यहां लिखा B। बताओ लंबाई कितनी थी? 8। बेटा लंबाई कितनी थी? 8। लेकिन अब कर कितनी दी गई? अरे 3 बढ़ा दी, यानी 37.5% बढ़ा दी। तो बेटा हमने 8 थी, वो कितनी बना दी? 11। मुझे इतना अगर आप लोग समझ रहे हो तो सोच लो पूरा धमाकेदार चल रहे हो। ठीक है, देखो पहले लंबाई कितनी थी ओरिजिनल? 8। अब वो कह रहा है इतनी बढ़ा दी गई, इतने परसेंट बढ़ा दी गई, और इस परसेंट की वैल्यू कितनी है? न्यूमेरिकली 3। बेटा न्यूमेरिकली कितनी? 3। 37.5% 3/8 नहीं, 800%, 3 37.5%। बोलो सही है? यानी 37.5% की वैल्यू कितनी है? 3। तो वो कह रहा है कि 3 बढ़ा दी गई। इसका मतलब जो चीज 8 थी ना, वो कितनी बना दी? 11 लंबाई में। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब वो कह रहा है चौड़ाई 20% कम कर दी गई। बताओ चौड़ाई कितनी थी? 5। 1 कम कर दी गई, तो बोलो कितनी हो गई? 4। बोलो यहां तक ठीक है? अभी देख लेते हैं बेटा क्या आंसर होगा। इधर ध्यान दो, लंबाई ये, चौड़ाई ये। तो मुझे ये बताओ कि पहले क्षेत्रफल कितना था? 40। देखो मैं अभी लिख के गया हूं, L इंटू बी एरिया होता है। अच्छा, नया वाला क्षेत्रफल कितना है? 44। ये पहले वाला था और ये अब वाला है, यानी कि अब क्या है? पहले लंबाई कितनी थी? 8। अब लंबाई कितनी है? 3 बढ़ गई, तो यानी 11। पहले चौड़ाई कितनी थी? 5, यानी 1 घट गई, तो कितनी? 4। यहां तक सब ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो मुझे यह बताओ पहले एरिया, ये एरिया बन गया लंबाई इंटू चौड़ाई। पहले क्षेत्रफल कितना था? 40। अब कितना है? 44। तो वो यही तो पूछ रहा है कि बताइए कितना परिवर्तन हुआ। बताओ बेटा कितने का परिवर्तन हुआ? 4 का। अब वो 4 का परिवर्तन नहीं पूछ रहा, वो परसेंटेज परिवर्तन पूछ रहा है। सुन पा रहे हो मेरी बात को? वो 4 का परिवर्तन नहीं पूछ रहा, वो 4 का परसेंटेज परिवर्तन पूछ रहा है। तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 4 का कहां से बढ़ा है? कहां से परिवर्तन हुआ है? 40 से। 44 से थोड़ी ना हुआ है, 40 से हुआ है। यानी ये 4 अगर बढ़े हैं तो किससे बढ़े हैं? 40 से। और किसी फ्रैक्शन को अगर 100 का गुणा कर दें तो परसेंटेज बन जाता है। तो बताइए आंसर क्या होगा? 10% इंक्रीज। आंसर कितना होगा? 10% इंक्रीज। बेटा समझ आया सबको? बेटा समझ आया सबको? फटाफट कमेंट करो।
आगे बढ़ू, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसको समझ लो आराम से। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाएं। इधर सुनो, कोई वर्ग है बेटा, वर्ग ये होता है यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यानी इसकी हर साइड ए होती है। मेंसुरेशन नहीं पढ़ा रहा, ऐसे ही समझ लेना अभी। वो कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी गई। तो सबसे पहले इधर देखो, वर्ग की भुजा क्या होती है, ए, बोलो सही है। और 40% की फ्रैक्शन क्या है, 2/5। अगर याद नहीं है तो कॉपी पे नजर डाल लो, बोलो सही है। सर बेटा टाइम हो गया, 2 क्वेश्चन और है, फटाफट खत्म कर लेता हूं। इधर देखो, 40% की फ्रैक्शन कितनी है, 2/5। तो मुझे ये बताओ ये क्या है, यही ए है या ए पे छोड़ो सारी बातें, डायरेक्ट समझो ऐसे ही। पहले उसकी साइड कितनी थी, 5, बढ़ा दी गई तो नई साइड कितनी हो गई, 7। ऐसे समझ लो 2 बढ़ गई, ठीक है। ये ए बे हटाओ, ए के चक्कर में और कंफ्यूजन बनेगा। किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी गई, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी इतना बढ़ा दिया, तो यानी जो चीज 5 थी वो 2 बढ़ के कितनी हो गई, 7। यहां तक ठीक, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। भाई इसका एरिया होता क्या है, इसका एरिया होता है भुजा इंटू भुजा, क्षेत्रफल यही होता है। तो इसका मतलब है कि अगर पहले भुजा 5 थी तो पहले क्षेत्रफल क्या था, 25। बोलो ठीक है। अरे उसी भुजा का गुणा, भुजा इंटू भुजा, ठीक है। अच्छा, अब नई भुजा क्या है, 7, तो इसका एरिया क्या बनेगा, 49। अरे बेटा समझ पा रहे हो। तो मुझे ये बताओ कितना बढ़ गया, भाई 24 बढ़ गया। अरे जो 25 था वो 49 हो गया, तो जो 25 था वो अगर 49 हो गया तो कितना बढ़ गया बेटा, कितना बढ़ गया भाई, 24 बढ़ गया। कहां से, 49 से या 25 से। जो वो बड़ा है वो कहां से बड़ा है, 25 से या 49 से, 25 से। परसेंटेज बनाना है तो 100 का गुणा कर दो बेटा, तो ये आपका कितना बन गया, दैट इज 96%। सर आपका स्पेशल एडवांस का बैच नहीं है बेटा, अभी नहीं है, लेकिन मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला देखो, इधर ध्यान दो, टाइम थोड़ा हो रहा है इसलिए जल्दी से। आज कुछ चीजें बोलने में ज्यादा चली गई, अभी और भी धीमे धीमे चलेंगी। इधर ध्यान दो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी गई, पहले इधर आओ, ये होता है सर्कल और क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है πr²। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं परसेंटेज से ही करा दूंगा, फालतू में ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये लिख इसलिए रहा हूं जिससे पता चले कि ये चीज हो क्यों रही है। इधर आओ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, अब बेटा जहां भी परसेंटेज मिले भिन्न बना लो फटाफट उसकी, 1/4। बताओ ये कितना है, ये क्या है, यही है त्रिज्या। भाई डिनोमिनेटर ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, 4। अब नई त्रिज्या क्या है, 1 बढ़ के। मुझे बताओ इधर देखो, पहली त्रिज्या कितनी, 4। नई त्रिज्या कितनी, नई त्रिज्या कितनी, 4 और 1 5। तुम समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं, ये पहले मुझे बताओ, ये चीज समझ में आ रही है आखिरकार लिख क्या रहा हूं मैं। फिर से देखो, वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी गई, यानी पहले जो रेडियस थी उसको 25% बढ़ा दिया, यानी फिर एक नई कोई रेडियस बन गई। मेंसुरेशन में मत जाओ, परसेंटेज में ही रहो। यानी पहले त्रिज्या कितनी थी, 4, अब कितनी बन गई, 1 बढ़ गई, तो नई वाली 5 बन गई। यानी पहले अगर त्रिज्या 4 थी तो अब कितनी मेरे बेटा, 5। अरे 4 में 1 जोड़ के देख, जोड़ जोड़ जोड़, कितना हुआ, 5, ठीक है। अब इधर आओ, तो वो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा। अब इधर आओ, पाई से पाई में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, और हम जानते हैं रेडियस इंटू रेडियस करें तब बात बनेगी।
बोलो सही बात है? अरे सही बात है कि नहीं? तो मुझे बताओ, इधर देखो, या ऐसे ही लिख लो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ना कंफ्यूजन होगा। पहली त्रिज्या 4, नई त्रिज्या 5, बोलो सही है? अब बताओ, इसका इसका एक और गुणा करें तभी तो आर स्क्वायर बनेगा। बोलो सही है? इसका एक और गुणा करें तभी तो आर स्क्वायर बनेगा। अब कहोगे सर क्यों बना रहे हो? क्योंकि ये कह रहा है यहां पर कि एरिया तभी निकलता है जब आर स्क्वायर हो, त्रिज्या का स्क्वायर हो। ठीक है बेटा, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो भाई टाइम्स वाले बता पाएंगे किसका बैच किसकी क्लास कब कब चलनी। मेरे पास अभी जानकारी नहीं है इसकी बेटा, सच में। इधर आओ, तुम्हें समझ में आया था कि हमारा जो 4 5 बना था उससे हमने 16 और 25 क्यों बनाया? पहले ये समझ में आया है कि नहीं? इसलिए क्योंकि एरिया पे जाएंगे तो हमें रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे कमेंट में बोलो हां या ना, यस या नो। समझ में आया कि हमने क्यों किया ऐसा? फटाफट कमेंट में करो, फटाफट। भाई आर स्क्वायर कर क्यों रहे हम? क्योंकि हमें एरिया बनाना है। तो मुझे बताओ, पहले आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 16। नए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 25। तो बोलो कितनी वैल्यू बढ़ी? बोलो कितनी बढ़ी? कितनी वैल्यू बढ़ी? 9। 9 बढ़ी किस पे? 16 पर। 100 का गुणा करो, परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। अब कहोगे सर ये पाई कहां गया? आपके मन में यही तो चलेगा कि सर ये पाई कहां गया। अगर आप इसको देखो, इधर देखो, पाई बनाओगे तो यहां भी पाई आ जाएगा, पाई बनाओगे तो यहां भी पाई आ जाएगा, तो वो पाई भाई यहां भी रहेगा। एक्चुअली क्या बनेगा? 9 पाई बटे 16 पाई इंटू 100। तो पाई से पाई कट गया। यानी जो चीज कांस्टेंट है, जिस पे कोई बदलाव नहीं हुआ, उसे आप क्वेश्चन में लो चाहे मत लो, फर्क पड़ता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो बताओ, हमने पाई नहीं लिया था तो टाइम ही बचाया था, क्यों लिखा फालतू में हमने? ठीक, तो बस यहां से इसको सॉल्व कर दो तो आपका 56 पॉइंट बच्चे बता रहे हैं 25% आएगा। इसे सॉल्व करके देख लो, तो इतना ही आ रहा है या जो भी आ रहा है। अगर आप चाहो तो मैं एक बार फिर से बता सकता हूं, इसको बता दूं, फिर देखो कुछ कंफ्यूजन में जाएंगे। इधर देखो, अभी बताता हूं बेटा। इधर देखो, पहली बात, वृत्त का यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लूंगा, जल्दी बता दूंगा। अब वो कह रहा है कि पहले त्रिज्या क्या थी? आर। नई त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। तो कह रहा है 25% त्रिज्या बढ़ गई, इसकी फ्रैक्शन 1/4। तो इसका मतलब त्रिज्या क्या थी? 4। तो हमने यहां लगा दी 4 थी। अच्छा, नई वाली त्रिज्या क्या हो गई? 1 बढ़ गई। तो बोला नई वाली त्रिज्या क्या हो गई? 4 + 1। बोलो ठीक है, नई त्रिज्या हो गई। अच्छा, अब चूंकि हमें तो आर नहीं करना है, आर स्क्वायर करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आर स्क्वायर क्या बनेगा? 16, क्योंकि एरिया पे जाना है। अच्छा, इधर बताओ, यहां आर स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? 25। तो बच्चों ये बताइए कि पहले एरिया कितना था? 16। पहले एरिया कितना था? 16। नया एरिया कितना है? 25। तो बताइए कितना बढ़ा? 9। किस पे बढ़ा? 16 पे। अरे 9 25 से तो आगे बढ़ा नहीं, 16 से ही तो आगे बढ़ा है। तो 9 किस पे बढ़ा? 16 पे। 100 का मल्टीपल करके परसेंटेज वैल्यू बन गई और यहीं से आपका 56.25% आ गया। मैं फिर से एक बार बता दूं कि पाई सर आप कहां ले गए? कॉमन चीज थी बेटा, कॉमन चीज थी, हमने छोड़ दी, क्योंकि वो यहां भी आती और यहां भी आती तो कट जाती। बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक लास्ट क्वेश्चन करते ही आज की क्लास खत्म कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? चलो ये वाला देख लो फटाफट। बेटा रात है, अब तो रात ही हो रही है, 2 GB डाटा खत्म होने वाला, वैसे भी 10 बजने वाले हैं, तो खत्म होके 12 बजे तो अपने आप ही लैप्स हो जाएगा।
अब सुनो, मैं ही करा देता हूं, तुम लोग टाइम लगा लोगे फिर कहोगे डेटा खत्म हो रहा है। सिलेंडर, बेलन किससे बोलते हैं? सिलेंडर को बेलन, सिलेंडर ये लिखा है, ठीक है। इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। इधर मेरी बात सुनो ध्यान से, मतलब क्या है इसका, जहां रेडियस आएगी वो स्क्वायर में होगी, और जहां हाइट, यानी हम ये काम करेंगे आर इंटू एच, ये तो कॉमन रहेगा, इसको लेने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं, आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई। बेटा 40% की फ्रैक्शन 2/5 है, तो मुझे बताइए आर, इधर देखो आर कितनी थी पहले 5, नई आर कितनी हो गई 7, 2 बढ़ा दी गई। अच्छा, उसकी ऊंचाई 37.5%, 37.5% की फ्रैक्शन 3/8 घटा दी गई। इसका मतलब पहले एच क्या थी मेरे बच्चे, पहले एच कितनी थी 8, नई एच क्या हो गई बताओ कितनी 5। तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या लिख लिया मैंने? ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या लिख लिया? पहले रेडियस थी कितनी 5 और ये बढ़ गई तो नई रेडियस 7 हो गई। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। अच्छा, 37.5% कम करने की कह रहा है, देखो घटा दी गई, और 37.5% की फ्रैक्शन 3/8 होती है। इसका मतलब 3 घटेगा, तो पहले जो हाइट 8 थी वो नई हाइट कितनी है 5। ओके, अब वो कह रहा है मुझे बताइए उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। आयतन तो यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है? बेलन का आयतन। अब देखो इधर देखो, बहुत दिमाग लगाने की बात नहीं है। इधर देखो, पाई तो लेना नहीं, इनका गुणा करना है। तो देखो पहले क्या था 25, अब कहोगे 25 क्यों लिख रहे हैं, आर स्क्वायर बना रहे हैं, और एच कितनी थी 8। इसका मतलब पहले आयतन कितना था 200, दिख तो रहा है सबको बेटा, पहले आयतन कितना था 200, करेक्ट है। अच्छा, नया 49 क्यों हो गया, नई रेडियस 7, इसमें करो किसका 5 का गुणा, तो 9 पंजे 45 की 5 और 5 चौके 20 और 4 24। तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा ये क्या लिख दिया? यानी पहले आपका कितना था 200, नया कितना बन गया 245। तो बताओ कितना आयतन बढ़ गया 45, किस पे 200 पर। परसेंटेज बनाना है तो 100 का गुणा कर दो, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा कितना 22.5%, 22.5%। अब चलो इधर सुनो, इधर ध्यान दो सब लोग। जिसको समझ में आया बड़ी खुशी की बात, जिसको नहीं आया वो भी बड़ी खुशी की बात। क्यों? चिंता मत करो, अगली क्लास में जब इसको बढ़ाएंगे यानी कल, तो बेसिक चीजों को जल्दी से रिपीट मार देंगे। पहले आप लोग एक बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे, और मैं कहूंगा ये पीडीएफ तुरंत मिलेगी। मेरी कोशिश रहेगी कि आज भी पीडीएफ दिलवा दूं ना, कल क्लास से पहले तो इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। ठीक है बेटा, सुन रहे हो? हाँ, अभी और इसमें बहुत कुछ बताना है, अभी बेसिक पे बहुत काम करना है। देखो जब बेसिक पे बेटा काम करूंगा तो टाइम लगेगा। अभी तुम क्वेश्चन नंबर गिनोगे कि भाई सर 12 हुए हैं टोटल, और लगभग 1.25 घंटे की क्लास हो गई। बेटा शुरू में जब कोई चीज बताई जा रही है ना, तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, और जैसे ही आप बिल्कुल ट्रैक पे आ जाओगे दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, और जितना भी समझ में आया है बहुत खुशी की बात, और अगर नहीं समझ में आया है तो अगली क्लास में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सब लोग, कल की टाइमिंग यही 8 बजे रहेगी, कल मेरी टाइमिंग 8 बजे ही रहेगी। ठीक है, देखो इधर सुनो, सोमवार मंगल बुध यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अर्थमेटिक चलेगा, और उसके बाद बाकी 3 डेज एडवांस चलेगा, ये रहेगी। कुछ परिवर्तन होगा तो वो आपको मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होना। जिसके बिल्कुल समझ में नहीं आया वो भी ना घबराए, जिसको समझ में आ गया वो तो बड़ी खुशी की बात है। जिसको नहीं आया है वो भी कल एक बार फिर से जुड़ेगा और बेसिक फिर स्टार्ट कर लेंगे, और वहीं से जल्दी जल्दी करते हुए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड नाइट। कल मिलते हैं शाम को 8 बजे। सभी को नमस्कार।